सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज एक बार फिर से परमेश्वर की दया से, उसके बड़े अनुग्रह से मैं आपके लिए वचन को लेकर के आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको बहुत आशीषित करेगा। आज इस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं मैं नहीं जानता, पर मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर और पूरा स्वर्ग मुझे देख रहा है। हालेलुया। और आपको भी परमेश्वर और स्वर्ग देख रहा है। आप चाहे किसी भी माध्यम में सेवा करते हो, आप चर्च में सेवा करते हैं, आप यूट्यूब में करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं अपने घर में रह करके, आप जैसे भी सेवा करते हैं, हमको आज हो सकता है कोई देखे ना देखे, हमारा बड़ा नाम हो ना हो, पर इस बात को याद रखिए जब हम शून्य होते हैं तब से हमारा परमेश्वर जब हमको 100 करता है, 99 करता है, जब हमको 1 गुना से, जब हम शून्य थे उसे 100 गुना करता है, तो शून्य से लेकर के 100 गुना तक हमारा परमेश्वर अपनी दृष्टि, हमारा स्वर्ग हमको उसके दूत देखते रहते हैं। आमीन। ये बड़ी जॉय की बात है कि हमें कोई देखे ना देखे, पर हमको सेवा करनी है परमेश्वर को दिखाने के लिए। लोग आज नहीं कल वो देख लेंगे जब परमेश्वर का पूरा पूरा अनुग्रह हम पर आएगा। यीशु मसीह को एकदम से लोगों ने नहीं देखा, तो आज जब हमको लोग नहीं देखते हैं तो मायूस नहीं होना है। तो आज मैं आपको बताने आया हूँ, अगर एक बच्चा अच्छा काम करता है तो उसका पिता उसके विषय घमंड करता है, लेकिन वही बच्चा अगर गलत काम करता है तो उसका पिता उस काम के प्रति जो उसने बुरे काम किया है झुकता है। तो यही एक मैसेज है कि स्वर्गीय पिता के बारे में कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा पिता खुश होता है, वो घमंड करता है शैतान के सामने कि देख मेरे बच्चे को। और वहीं अगर हम गलत काम करते हैं तो शैतान के सामने परमेश्वर को झुकना पड़ता है, यीशु मसीह को झुकना पड़ता है। हालेलुया। तो आइए मैसेज को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अय्यूब की किताब 1 अध्याय। अय्यूब की किताब 1 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर जो इंसिडेंट लिखा है वो इंसिडेंट एक दिन का नहीं है, वो हर दिन का है। वहाँ 1 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा एक दिन की बात है। दैट मीन्स स्वर्ग में सारे दूत, मतलब परमेश्वर के बच्चे लिखा वहाँ पर, परमेश्वर के बच्चे, दैट मीन परमेश्वर के दूत, स्वर्गदूत जो हमारे आजू बाजू हैं, जो अभी मेरे साथ है, जो मेरे आजू बाजू उसकी आत्मा मेरे साथ है, जो मुझे देख रहे हैं इस काम को करते हुए। और शैतान भी मेरे आजू बाजू ही होगा। हालेलुया। वो भी मुझे देख रहा है वचन को बताते हुए, आपको सिखाते हुए। तो ऐसी एक घटना जब घटी तो स्वर्ग में एक टाइम होता है, चाहे सुबह के समय एक समय होता है और शाम के समय एक समय होता है। तो जो हम रात भर काम करते हैं उसकी रिपोर्ट शाम को लगती है। जो रात भर हम काम करते हैं, प्रार्थना वचन, चाहे जो भी हम रात को काम करते हैं, उसकी रिपोर्ट प्रातः काल में लगती है। और जो दिन भर का हमारा काम होता है उसकी रिपोर्ट शाम को लगती है। जैसे हमारी फौज में भी दिन भर का काम की रिपोर्ट शाम को लगती है, जो रात में काम हुआ उसका रिपोर्ट सुबह को लगता है। तो वैसे ही स्वर्ग में होता है, जो हमने काम रात भर किए हैं, हमने प्रार्थना की, हमने वचन पढ़ा, हमने सेवा की है, हमने दान दिया, जो कुछ भी अच्छे काम हमने किए और बुरे काम, उसकी रिपोर्ट स्वर्ग में लगती है और दिन के काम की रिपोर्ट शाम में लगती है। तो आप इसको मन में गांठ बांध लीजिए, घर में कील कहीं लिख करके कील ठोक के टंगा दीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी रिपोर्ट स्वर्ग में लग रही है। हालेलुया। जैसे एक बच्चा जब पढ़ करके आता है स्कूल से तो माता पिता उसको पूछते हैं तू क्या पढ़ के आया है। कुछ स्कूलों में डायरी मेंटेन की जाती है कि दिन भर में हमने बच्चों को इस बात को पढ़ा, यार एक हफ्ते में प्रिंसिपल चेक करता है, माता पिता की सिग्नेचर ली जाती है। हालेलुया। तो अब हम आते हैं अय्यूब 1 अध्याय में। तो यहाँ पर परमेश्वर के दूत भी इकट्ठे हुए और शैतान भी वहाँ पर आया। तो परमेश्वर ने पूछा, शैतान तू कहाँ से आया? तो उसने कहा मैं इधर ही डोलते डालते पृथ्वी से आ रहा हूँ। तो देखिए परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? परमेश्वर चाहते वहाँ पर दूतों से पूछ सकते थे कि बताओ मेरे बच्चे के बारे में, लेकिन परमेश्वर को विश्वास था क्योंकि वो भी हमको देखता है, उसको घमंड था। हम हमेशा आप देखिएगा माता पिता बुरे लोग जो बुराई करते हैं, जब बुराई करते हैं हमारे बच्चों की, लेकिन जब उनका बच्चा अच्छे काम करता है तो उन बुरे लोग से पूछते हैं क्या तूने मेरे बच्चे को देखा? तो शैतान जो बुराई करता है उससे परमेश्वर ने पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? हालेलुया। तो शैतान ने कहा प्रभु तूने उसको आशीष दे करके रखा है, उसके बच्चों को आशीष दे के रखा है, उसकी संपत्ति को आशीष दे करके रखा है, उसके हर काम में तूने आशीष दे करके रखी, इसलिए उसका जीवन ऐसा है। हाल शैतान की बुद्धि देखिए, बड़े बुद्धिमानी से उसने चापलूसी किया परमेश्वर के सामने। तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर को विश्वास था अय्यूब पर, परमेश्वर को विश्वास था अय्यूब पर कि मेरा बच्चा खरा हृदय, क्योंकि वो मनों को जानता है। तो शैतान ने कहा मेरे को छूने दे उसको, मेरे को उसको टेस्ट करने दे। परमेश्वर ने उसको अलाउ किया। सबसे पहले अलाउ किया कि उसकी संपत्ति शैतान ने ख़त्म की। धीरे धीरे उसका जो कुछ था, उसका धन संपत्ति सब कुछ लूट गई। उसके बाद भी शैतान का मन नहीं भरा तो उसने कहा उसके बच्चों को ख़त्म कर, उसके बच्चों को ख़त्म कर दिया। बच्चों ख़त्म, सब कुछ उसका जा चुका था, तब भी अय्यूब अभी भी परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था।
यहाँ पर फिर अय्यूब ने कहा उसका शरीर ठीक है, क्योंकि शरीर सबसे मेन है ना हमारा, अगर ये दुख रहता है तो तकलीफ़ें होती है। तो शैतान ने कहा मेरे को उसके शरीर को छूने दे, लेकिन आत्मा छूने का अधिकार किसी को भी नहीं है परमेश्वर के अलावा। वचन में लिखा जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना, पर जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है केवल उसी का भय मानना। तो यहाँ पर अय्यूब ने परमेश्वर का भय माना और शैतान ने अय्यूब के शरीर को छुआ और अय्यूब का शरीर कोढ़ से भर गया, जो सबसे छूत बीमारी है इस दुनिया की। फिर भी हम अय्यूब के जीवन को पढ़ते हैं, अय्यूब परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा और अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकाली जो परमेश्वर को निरादर करे या उसका अपमान करे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की छाती सोचिए कितनी चौड़ी हुई होगी जब अय्यूब का जीवन उसने ऐसा देखा परीक्षाओं में। हालेलुया। तो ये मैंने एक बताया उदाहरण आपको अय्यूब का, कि अय्यूब ने परमेश्वर की कल्पना पे एक उम्मीद जो परमेश्वर का था अय्यूब के लिए, एक भरोसा कि अब मेरा दास ऐसा है, उसको लेकर के घमंड को पूरा किया और अंत में जो कुछ अय्यूब ने खोया था परमेश्वर ने उसका दोगुना लौटा दिया। हालेलुया। अब इसका हम एक और पार्ट देखते हैं। आज जैसे अय्यूब की बात स्वर्ग में लगी थी, रिपोर्ट लगी थी, क्या वैसी मेरी और आपकी रिपोर्ट नहीं लगती होगी? क्या जितने मसीह में हैं, हमने कितनी प्रार्थनाएं की, हमने कितना सुसमाचार सुनाया, हमने कितनी बाइबल पढ़ी, अपने काम को कितनी ईमानदारी से किया, अपनी माता से कैसा प्रेम किया, अपने भाई से कैसा व्यवहार किया, अपनी पत्नी से कैसा प्रेम किया, सब कुछ हमने कैसे किया, ये रिपोर्ट स्वर्ग में लगती होगी। तो जैसे अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने सीना तान के कहा देख मेरे दास को, देखा तूने, तो क्या आज मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ और आपसे भी हमको करना चाहिए अपने आप सवाल, क्या परमेश्वर हमारे बारे में घमंड करता होगा? हालेलुया। बहुतों जनों की गवाही अय्यूब की, एलिया की, हनोक की गवाही बाइबल बताती है स्वर्ग से उतरी थी, स्वयं परमेश्वर ने गवाही दी थी, यीशु मसीह की गवाही परमेश्वर ने दी थी। तो क्या हम भी ऐसे प्रार्थना करते प्रभु मेरी गवाही तू दे? हालेलुया। क्या उनकी दी तो क्या मेरी और आपकी गवाही परमेश्वर नहीं दे सकता है? तो जैसे अय्यूब के विषय में सीना तान के परमेश्वर ने कहा था, क्या आज हमारे विषय कहता है परमेश्वर को घमंड हुआ? लेकिन आज इसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं, जब हम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, संगति नहीं करते और जो काम वचन के खिलाफ है, हम मसीह लोग जब भी पाप करते हैं ना, तो हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं। तो परमेश्वर जब रिपोर्ट लगती होगी और कहता होगा वो देख मेरा बच्चा प्रार्थना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन आज शैतान अगर आज मैंने प्रार्थना की और कल जाके मैं पाप कर रहा हूँ, तो परमेश्वर आज तो सीना तान के खड़ा होगा, लेकिन कल जब मेरी किसी चीज़ को छुआ होगा उसने और मैं जब गिरा होऊंगा, तो सोचिए यीशु मसीह किस बात से लेकर के हमारी सिफारिश करेंगे परमेश्वर के सामने। तो जब हमारे काम बुरे होते हैं तो हमारा परमेश्वर को, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा उसको शर्मिंदा होना पड़ता है शैतान के सामने, क्योंकि शैतान हमारी एक बुरी बात को भी नहीं छोड़ता। आप याद रखिए, प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है, ऐसा वचन में लिखा है। लेकिन जहाँ जो हमसे नफरत करता है वो छोटी सी छोटी बातों को याद रखता है, उसको खुरेदता है कि कैसे मैं इसको फंसाऊँ, और हर एक छोटी बात को तेल घी लगा लगा के बताता है। चापलूसी करने वाले को आप देखिएगा, आप किसी ऑफिस में काम करते होंगे, आप घर में देखिए, जो प्रिय बच्चा है जो झगड़ा लाना चाहता है, तो जो पिता होता है, माता, उसको लगा लगा के बताते हैं कि मेरी छोटी बहन ने ऐसा किया, मम्मी आप नहीं थे, पापा आप नहीं थे तो ये मोबाइल चला रहा था, ये लड़ाई कर रहा था, ये उससे बात कर रहा था, प्रार्थना भी नहीं किया, ऐसे लगा लगा के बताते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। तो शैतान भी वैसे जब हम छोटी सी गलती करते हैं, बिल्कुल छोटी सी, तो बिल्कुल लगा लगा के बताता है। तो जब ऐसे वो बताएगा तो क्या परमेश्वर का घमंड जो हमारे विषय वो करता है, जो आज हमने प्रार्थना करके किया और कल पाप करके किया है, तो सोचिए हमारे परमेश्वर को हमारे लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। हालेलुया। ये बड़े दुख की बात है हमारे लिए। अब आपको ये बातें समझ आ रही है नहीं आ रही है मैं नहीं जानता, पर मैं आपको जो बात बता रहा हूँ स्वर्ग की बात बता रहा हूँ। स्वर्ग में से रिपोर्ट लगती है हर दिन। तो जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा पिता सीना तान के कहता है देखो मेरा बच्चा है, देखो मेरा दास है। कल जब वो पूरी आत्मा से भर जाएगा तो वो यीशु मसीह के समान काम करेगा, क्योंकि उसने हमें बनाया है अपनी समानता और स्वरूप में, तो हम उसके जैसे काम करने के लिए रचे गए हैं। लेकिन जब हमारे काम वैसे नहीं होते हैं तो हमारे परमेश्वर को शैतान के सामने सोचिए क्या होता होगा। आप सोच सकते हैं इस बारे में कि जब हम गलत काम करते हैं और हमारी रिपोर्ट लगती है तो स्वर्ग में कैसा एक शोक का माहौल होता होगा। एक व्यक्ति के प्रति भी, एक व्यक्ति की गवाही दी गई अय्यूब की, एक व्यक्ति के बारे में स्वर्ग परमेश्वर सब कुछ, सब लोगों ने घमंड किया, आनंद मनाया। लेकिन आज क्या हम एक जन भी जो प्रभु में है और गलत काम करते हैं, तो सोचिएगा जरा स्वर्ग में कैसा शोक मनाया जाता होगा हमारे लिए। इसलिए वचन में लिखा एक भेड़ जब वापस आती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आमीन।
तो इस वचन को आपको बताने का, इस शिक्षा को आपको बताने का मतलब है, बहुत दिन पहले जब मैं घर जा रहा था तो इस दर्शन को, इस बात को परमेश्वर से मैंने सीखा था कि कैसे अय्यूब ने वहाँ पर अपनी गवाही को बना करके रखा था और कैसे स्वर्ग में रिपोर्ट लगी। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन होता है, हर दिन आज भी हो रहा होगा। हालेलुया। जो हम काम कर रहे हैं हर दिन रिपोर्ट लगती है और उसका लेखा जोखा होता है। जैसे अदालत में हर एक सबूतों को इकट्ठा किया जाता है और बताया जाता है, वैसे ही हमारे हर एक काम, हर दिन, हर एक सेकंड का हिसाब स्वर्ग में है। वहाँ पुस्तकें लिखी जा रही है दूतों के द्वारा, तो हमारा हिसाब वैसे होगा। लेकिन हर दिन जब भी ऐसी रिपोर्ट लगती है तो हमको हमारे परमेश्वर को सिर ऊँचा रखने के लिए जगह देनी है। जैसे अगर हम संसारिक रूप में भी देखेंगे, एक बच्चा अच्छा काम करता है तो उसके माता पिता बड़ा आनंद करते हैं, लेकिन वहीं कहीं गलत काम करके आता है तो जो बुराई करने वाले पड़ोसी होते हैं वो बिल्कुल खींचने के लिए आ जाते हैं, ए तेरे बच्चे ने ऐसा किया, ए तेरे बच्चे ने वैसा कर दिया। हालेलुया। लेकिन वहीं कुछ अच्छा अगर बच्चा करता है तो वो लोग नहीं आएंगे। हालेलुया। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है, तो हमें शैतान से बचना है जो हमारी बुराइयों को खींचने के लिए तत्पर है, बिल्कुल गिराने के लिए तत्पर, उसको मौका नहीं देना है, क्योंकि वो हारा हुआ है, हमसे कभी भी वो नहीं जीत सकता। यीशु मसीह का लहू काफ़ी हमें बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी और आप इस मैसेज के द्वारा बहुत ऐसे आशीष पाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि और जैसे आपने इस संदेश से आशीष पाई वैसे बहुत सारे लोग आशीष पाएँ। अभी को जय मसीह की मेरी प्रार्थना है, आज का वचन आपकी बुद्धि में जाए और आपको आपके घर को छुड़ाने का काम बने। आमीन।